अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वैसे तो ये एक वास्ट टॉपिक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है अंडर कास्ट और ओवर कास्ट का। क्योंकि वन बाय वन हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, तो अभी जो हमारा इसमें टॉपिक है वो अंडर कास्ट एंड ओवर कास्ट ऑफ कॉमन अकाउंट्स, या जो डे टू डे बुक्स यूज़ हो रही हैं। परचेज डे बुक है, सेल्स डे बुक है, परचेज रिटर्न डे एंड अलाउंसेस हैं, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस हैं। तो इनका आपको पता है कि जो रूल्स हैं, हम उसकी अकाउंटिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स पर डेप्थली नहीं जा सकते। ज़ाहिर है कि अब ये रेक्टिफिकेशन का टॉपिक है, तो इस रूल्स के मुताबिक जो आपको पता है कि जो परचेजेस हैं ये नेचर वाइज डेबिट होती हैं, सेल्स क्रेडिट होती हैं, परचेज रिटर्न्स और अनाउंसेस की नेचर क्रेडिट में आती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रा परचेजेस अकाउंट समझ लीजिए, और सेल रिटर्न और अनाउंसेस। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी जो बात कर रहे थे कि ये नेचर्स जो हैं ये डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम अकाउंट्स में इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि अगर इन केस के परचेज डे बुक या परचेज बुक अंडर कास्ट बाय सम अमाउंट या ओवर कास्ट बाय आ जाए, तो ये अंडर कास्ट और ओवर कास्ट क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें कास्टिंग जो है बेसिकली CAST, कास्ट मीन्स के काउंटिंग करना, टोटलिंग करना, और अंडर कास्ट का मतलब होगा कि वो आपने जब उस अकाउंट की टोटलिंग की तो उसमें कुछ ना कुछ कम लिखा आपने। इसी तरह से जो ओवर कास्ट का मतलब है कि आपने उस किसी भी इन अकाउंट्स में से, या कोई भी अकाउंट हो, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, उसको अंडर कास्ट में कम लिखना कहते हैं और ओवर कास्ट में ज़्यादा लिखना कहते हैं। तो जब हम रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं तो रेक्टिफाइंग ऑफ एरर जो है उसके अंदर इनको हम, ज़ाहिर है कि जब एक चीज़ कम लिखी गई है, एक अंडर कास्ट हुई है चीज़, तो उसको बाय नेचर उसी रूल पर, जो उसका अपना बेसिक रूल है, मज़ीद उतना इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेट्स सपोज के परचेजेस हैं और वो अंडर कास्ट हो गई हैं, तो उनको मज़ीद डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर परचेजेस हैं और वो ओवर कास्ट हो गई हैं तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा, और इसका साथ दूसरा अकाउंट जो होगा वो सस्पेंस अकाउंट आएगा। वो रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स की जो एंट्रीज़ हैं वो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल हम इसको एक समझ रहे हैं कि ये नेचर वाइज इसमें क्या होगा। तो सेल्स की इसी तरह से अगर रूल देखा जाए तो वो तो क्रेडिट है, नॉर्मली रेवेन्यू है, और उस रूल के मुताबिक अगर अंडर कास्ट हो जाए, सेल बुक अंडर कास्ट बाय 1000 लेट्स सपोज, तो आपको मज़ीद इसका मतलब है कि क्रेडिट करनी है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेल बुक ओवर कास्ट हो जाए तो उसमें आपको सेल बुक को या सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह जो परचेजेस हैं, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस का अकाउंट है या बुक है, डे बुक है, वो नेचर वाइज ज़रा कॉन्ट्रा परचेजेस है, उसके रिवर्सल में है, तो वो क्रेडिट होगी। और जब वो अंडर कास्ट होगी तो यकीनी तौर पर वो मज़ीद क्रेडिट हो जाएगी, और दूसरी साइड पर सेकंड अकाउंट में हम सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे, डेबिट साइड पर। इसी तरह से जो परचेजेस रिटर्न्स एंड अलाउंसेस हैं वो अगर ओवर कास्ट हो जाते हैं तो उनको हम फिर डेबिट कर देंगे, उनको हम डेबिट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जो सेल रिटर्न्स एंड अलाउंसेस हैं
उनकी नेचर में अगर वो ओवरऑल डेबिट रूल पे चलती हैं तो अंडर कास्ट हों तो डेबिट करेंगे, और अगर ओवर कास्ट हों तो क्रेडिट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने इसका ये सिर्फ परचेजेस सेल्स वाला एग्जांपल नहीं लेना, बल्कि ये एक नेचर वाइज मैंने डिस्कस किया कि अगर कोई डेबिट नेचर ऑफ अकाउंट में डेबिट है और वो अंडर कास्ट हो गया है तो उसको मज़ीद इंक्रीज़ करके डेबिट इंक्रीजिंग इफेक्ट के साथ आप उसको रेक्टिफाई करेंगे। इसी तरह से अगर कोई क्रेडिट नेचर में अकाउंट था और उसको आप करेंगे अंडर कास्ट के रेक्टिफिकेशन में तो वो क्रेडिट में मज़ीद क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से जो आपका ओवरऑल ओवर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, ओवर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सल है किस्म का, इसमें आपने रिवर्स डालना है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने कहा चलो एक आपको समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह मज़ीद हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आती रहेंगी और ऑनलाइन आपको जो है वो मटेरियल मिलता रहेगा। तो आपने कोई भी बुक है किसी भी बुक से करें तो ये अंडर ओवर कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनी जगह। इसी तरह कैश बुक के ऊपर भी हो सकता है, मतलब रेक्टिफिकेशन तो किसी अकाउंट में भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक अकाउंट पे आए। ओवरऑल जो है वो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर्स है कि टाइप्स ऑफ एरर हो, वो सारी चीज़ें का हमारा एक सिलसिला है, हम चला रहे हैं इसको। तो बहरहाल ये इसमें एक था जो आपने इसमें रिकॉर्ड करना। थैंक यू वेरी मच।